मार्च 16 असाध्य व्याधि। पाठ उत्पत्ति 4 अध्याय 1 से 16 वचन। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी सड़ जाती हैं। नीतिवचन 14 अध्याय 30 वचन। कई लोग यह नहीं जानते हैं कि डाह उनमें सुप्त है। उदाहरण के तौर पर, जब अचानक से पड़ोसी का भाग्य खुल जाता है और वह एक नई कार या नया घर खरीदता है, तब दिखलाई पड़ता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी बेहतर स्थिति पर पहुंचता है, तब एक अप्रसन्न भावना कोई व्यक्ति महसूस करे तो इसका परिणाम ईर्ष्या होता है। ये बाखिरे और हर प्रकार के दुष्कर्म की जड़ है। याकूब 3 अध्याय 16 वचन। ये शरीर के काम का चिन्ह है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 वचन। ये शैतानी ज्ञान का फल है, अलौकिक ज्ञान का नहीं। याकूब 3 अध्याय 14 से 17 वचन। ये प्रकोप और क्रोध से ज्यादा क्रूर है। नीतिवचन 27 अध्याय 4 वचन। यह अंधकार का काम है। रोमियो 13 अध्याय 13 वचन। गलातियों 5 अध्याय 21 वचन। दाह के कारण शारीरिक बीमारियां होती हैं। नीतिवचन 14 अध्याय 30 वचन। और आत्मिक उन्नति में रुकावट बनती है। पहला पत्रस 2 अध्याय 1-2 वचन। बाइबल में हम भाइयों और बहनों के बीच में ईर्ष्या के विषय में पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट का आदर किया, तब उसका भाई कैन दाह से भर गया। उत्पत्ति 4 अध्याय 4-5 वचन। जब परमेश्वर ने यूसुफ को आशीषित किया, तब उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। उत्पत्ति 37 अध्याय 5-11 वचन। राहेल ने अपनी बहन से ईर्ष्या की। उत्पत्ति 30 अध्याय 1 वचन। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, तो दूसरे उससे ईर्ष्या करते हैं। दानियल 6 अध्याय 3-4 वचन। धार्मिक समूह में भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है जब परमेश्वर किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करता है। पहला शमूएल 18 अध्याय 6 से 9 वचन। और उसकी सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार दिखाई देते हैं। मरकुस 9 अध्याय 38-39 वचन। लूका 9 अध्याय 49-50 वचन। यहाँ तक कि यीशु भी ईर्ष्या से भरे हुए लोगों के भीषण आक्रमण के शिकार हुए। मरकुस 15 अध्याय 10 वचन। परमेश्वर के ओर से हमारा भाग और उनके प्रबंध से हमें संतुष्ट रहना चाहिए, तब हम में कोई डाह नहीं होगा। मत्ती 20 अध्याय 11 से 15 वचन। जब परमेश्वर किसी दूसरे को हमसे ऊंचा उठाता है, तब हम में भय या असुरक्षा की भावना नहीं आनी चाहिए, जैसा कि राजा शाऊल के साथ हुआ। पहला शमूएल 18 अध्याय 8-9 वचन। यूहन्ना 12 अध्याय 19 वचन। दाह का एक और कारण यह है कि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन काम करता है, पर यही समझना है कि प्रभु की विजय हो और लाभ उसी के राज्य का ही हो रहा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 5 से 9 वचन। जब ईर्ष्या के तीरों का निशाना हम पर होता है, तब बिना घमंड किए वचन हमें शुद्ध करने के लिए यूसुफ के समान परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना चाहिए। भजन संहिता 105 अध्याय 19 वचन। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 9 वचन। जब पिलातुस ने डाह के कारण यीशु के बदले बरअब्बा को रिहा किया, तब यीशु ने धैर्यपूर्वक और पूरी रीति से अपने आप को पिता को समर्पित कर दिया। मरकुस 15 अध्याय 9-10 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 19 से 23 वचन। जब दानियल व्यावसायिक ईर्ष्या के दबाव में पड़ा, तब उसने अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखा। दानियल 6 अध्याय 3-4 वचन। जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। ईर्ष्या कीर्ति को तबाह कर सकती है, कलीसियाओं को विभाजित कर सकती है, कत्ल का कारण बन सकती है। ईर्ष्या के कारण हम मित्रों को खो सकते हैं। ईर्ष्या हमारे कारोबार को नाश कर सकती है और हमारी आत्मा को बौना बना सकती है। मैंने सैकड़ों को देखा है जो ईर्ष्या के कारण श्रापित हुए हैं। बिली ग्राहम। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।